हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है। आज ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने बुलेटिन से स्टार्ट करेंगे। उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन से समाज को शर्मसार कर देने वाली खबर आई है। शहर में महाकाल थाना क्षेत्र के मुरलीपुरा में दुष्कर्म पीड़ित एक नाबालिग बच्ची बेसुध हालत में मिली। बच्ची बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। उसके कपड़े से खून टपक रहा था। बताया गया कि उज्जैन से सावर खेड़ी कॉलोनी में बच्ची खून से सनी 2.5 घंटे तक सड़क पर भटकती रही, लेकिन कोई शख्स उसकी मदद को आगे नहीं आया। बच्ची ने कॉलोनी के एक घर के बाहर खड़े युवक से मदद भी मांगी, लेकिन युवक ने मदद नहीं की। महाकाल थाना पुलिस को बच्ची के जो फुटेज मिले हैं उसमें वह अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर मदद मांगती नजर आ रही थी। पुलिस मामले की जांच शुरू कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क किया गया है। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए चरक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने के बाद उसे डॉक्टर ने इंदौर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक बच्ची की हालत में सुधार नहीं होने पर पुलिस कर्मचारियों ने अपना खून देकर मदद भी की, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट को अधिक नुकसान पहुंचने के कारण खून बहुत बह चुका था। वहीं उज्जैन एसपी ने एक पूरे मामले में एसआईटी गठन की है। दुष्कर्म के बाद बच्ची ने कुछ लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बच्ची की हालत गंभीर। डॉक्टर के मुताबिक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। ज्यादा खून बह जाने से बच्ची की हालत गंभीर हुई। इंदौर के अस्पताल में इसकी हालत स्थिर बताई गई है। उज्जैन रेप केस में 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा है। पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिसके ऑटो से खून के निशान मिले हैं। साथ ही 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस चारों लोगों से पूछताछ कर रही है। ऑटो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्ची उज्जैन के जीवन खीरी इलाके से ऑटो में बैठी थी। सीसीटीवी फुटेज में एक इसकी पुष्टि हुई है। आगे चलकर ऑटो किस तरफ गया इसका फिलहाल पता नहीं चल। पुलिस ने जिस ऑटो को पकड़ा उसमें खून के धब्बे मिले। इसी के आधार पर पुलिस ने 38 साल ऑटो ड्राइवर राकेश को गिरफ्तार कर लिया। राकेश से पुलिस पूछताछ कर रही है कि यह खून के निशान किसके हैं और वारदात वाले दिन वो कहां था। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा के 20 साल के कुशासन में बच्चियां, महिलाएं, आदिवासी, दलित कोई सुरक्षित नहीं है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रियंका गांधी ने प्रश्न किया, लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणाएं करने वाला क्या फायदा है? अगर बच्ची को सुरक्षा मदद तक नहीं मिल सकी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उज्जैन की घटना को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और आरोप लगाया था कि राज्य में बेटी के साथ दुष्कर्म के लिए सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि प्रदेश की भाजपा सरकार भी गुनहगार है। गाइस, ये जो चीज़ें हो रही हैं कहीं भी हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, क्या ये ठीक है? क्या इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर कारों को दोष मढ़ना यही एक सोल्यूशन है? डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है रूलिंग और उनके जो अपोजिशंस होते हैं उनका यही तमाशा चलता रहता है। अब ये जो एक्यूज्ड है और आरोपी है उसके बाप का ये वीडियो देखें और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे।
तो ये चाहे कि पुलिस ने क्यों पकड़ा, उसको पकड़ना नहीं था, गोली मार देनी थी उसको हाथ के हाथ ही, तो हम कम से कम वरी तो हो जाते। हम वरी तो हो जाते कि मर गया चोरा हमारा। ना गंदा काम करा उसने बाबूजी, समाज के अंदर किसके भरोसे। लाड़ी है मेरी, जो 2 लाड़ी है, ये तो कभी भी कुछ भी कर सकता है सर, ये क्या भरोसा है इसका। इन्हें अपने आप का तो ख्याल नहीं रखा, बाकी मेरा का तो ख्याल रखता है। मेरा मकान टूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा बाबूजी, मैं ये बच्चे कहाँ लेके जाऊंगा मैं। तो आप देख ही सकते हैं, जो बाप है वो खुद ही इतना शर्मसार है, और वो खुद ही अपने तरफ से कह रहा है कि अगर सरकार उसका घर तोड़ देती है तो वो कहाँ जाएगा, और उसके पास भी बच्चियां हैं। क्या वो 38 साल के इसके बेटे ने अपने बाप के लिए सही काम किया? खैर, हर उंगलियां एक साइज की नहीं होती और हर इंसान एक जैसा नहीं होता। क्या करें, ये चीज़ें होती हैं। इनका एक और इंटरव्यू सुने तो फिर बात करते हैं। और अगर उसने करा है तो उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा बच्चा हो या वो किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी। मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता, फांसी दे दो उसको, मार दो गोली, यही बोलता। और क्या बोलता, यही बोलता ना, बच्ची के साथ में क्या बीती, उसके माँ के साथ में क्या बीती, क्या कर सकते हैं, यही बोलेंगे कि भैया इसको फांसी मिलनी चाहिए, इसको और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। पुलिस पकड़ती काय को है, पकड़ने नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, तो वही शूट कर देने चाहिए। मालूम है ये अपराधी है तो इसको मार रखने नहीं चाहिए। बोल रहा है कि जो एक्यूज्ड है या जो आरोपी है उसे मार देना चाहिए, भले ही उसका बेटा है। पर आप ये तो सोचें, 38 साल जिसने पाल के इतना बड़ा किया, वो बाप कह रहा है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या सोच सकते हैं आप? ये एक और वीडियो देखें। अब इस पे जो विपक्ष है वो कैसे निशाने ले रहा है और वो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहा है। तो सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा वहां के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? इतने दिन बाद भी 5 दिन बीत गए, आज भी उस बच्ची की टोह लेने भाजपा का एक नेता नहीं गया है। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि यूपी की जनरल सेक्रेटरी थी पहले, उन पर कहा है कि जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करती हैं, क्या वो राजस्थान जाएंगी? बलात्कार जैसे मुद्दे पर तू में पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन कौन कहाँ जाएगा इससे ज्यादा बढ़कर शायद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि न्याय हो रहा है कि नहीं, अपराधियों को सजा मिल रही है कि नहीं, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले रहे हैं कि नहीं। अब इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि चलो अब तो मौका मिल चुका है ना, इनको गिरते हैं और इनकी सरकार जैसे तैसे गिराते हैं। सर कैसे आप ना हुई बच्चे के साथ? ये नहीं, बहुत सारी घटना पूरी प्रदेश में, कुछ घटना तो नोटिस में आ जाती है आपके माध्यम से, पर ऐसी घटनाएं रोज दिन पर दिन पता नहीं कितनी होती हैं प्रदेश में जो जिसकी जानकारी नहीं होती। आज ये चौपड़ा प्रदेश बन गया है। जो अपोजिशन का काम होता है वो अपना मुद्दा रख रही है, ठीक है, वो विरोध कर रही है, वो अपना आपत्ति दर्ज करा रही है, पर एज अ पॉलिटिशियन इतने सालों से ये लोग हैं, ये कोई ऐसा नियम नहीं ला सकते जिससे जो सिविलियन है, जहाँ पे ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है, जिनको भुगतना पड़ रहा है, जिनके घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकती। इस पर ये क्यों नहीं सोचते कोई ऐसा नियम ला दें या ऐसा खौफ फैला दें? यार मुझे नहीं लगता कि हमारी कंट्री में अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाता है और वो पॉजिटिव है हम लोगों के लिए, तो हम अपोज करेंगे। आई डोंट थिंक सो। आप क्या कहते हैं? कमेंट्स में कहें, बताएं हमें। और बातें सुने, है ना, यूपी से भी सुन ले, विपक्ष वहां भी कुछ कह रहा है। बात करें, सीधी पे पेशाब कांड भी हुआ, लेकिन अभी मैं यदि बात करूं उज्जैन में जो 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से घटना हुई है, तो आप क्या मांग करेंगे, क्यों नहीं रोक रहे हैं? आखिर मध्य प्रदेश में इस तरीके ये 12 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है, और आज के समय पर ऐसी घटनाएं होना और हम लोगों के सामने ये संकट आना कि ये सूचनाएं हम लोग को मिलनी, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं, तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया, उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं है, बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, माताएं बहनों को उनके वस्त्र उतार करके उन्हें पैदल घुमा दिया था।
उत्तर प्रदेश में हाल क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं। सर आपकी मांग है कि कठोर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा न हो। ये जो भी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जनता से ये कहूंगा कि बीजेपी को बहुत मौका दिया दिल्ली में भी और प्रदेश में भी। जब इनके 30 साल का अगर कार्यकाल देखेंगे, 10 साल दिल्ली का, 20 साल मध्य प्रदेश का, तो इनको मध्य प्रदेश से हटाइए। सर आप कह रहे हैं मैं ये कहता हूं कि राजस्थान एक नंबर पे है रेप केसेस में, बट ये आंकड़े बोलना या बताना मेरा पर्पस नहीं है कि ये मैं भाजपा का सपोर्ट करूं या कांग्रेस का, बट इसका सोल्यूशन क्या है? इस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही? एक दूसरे पर सिर्फ दोष मढ़ने के लिए क्यों बैठे हैं सब लोग? सिर्फ इनको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। यार ये हम सिविलियन क्यों नहीं समझते? जो वोटर्स हैं, जो मेन जिसके हाथ में ताकत है, वो क्यों नहीं समझते हैं? यार हम अपने ट्वीट्स के द्वारा या हम सोशल मीडिया पर अपनी आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करते हैं? क्यों हम यूनाइट नहीं हो पाते? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे फैमिली में या हमारे नेबर में या आपके यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी हो, इसका इंतजार हो रहा है और हम लेट होते रहे? क्यों नहीं हम आवाज उठाते? वोट देने से पहले हम क्यों नहीं पूछते? या जिसके घर में जो नेता आता है वोटिंग के लिए पूछने के लिए, उनसे क्यों नहीं कहते ये चीजें कि अब और नहीं? इसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन तो चाहिए। माना कि खत्म नहीं हो सकता, बट यार उंगलियों पे गिन लो, वहां तक समझ में आता है। कुछ होते हैं केसेस, पर इतना देखें आप आंकड़े, राजस्थान के आंकड़े देख लें, और मैं क्या क्या राजस्थान का दिखाऊं। काफी फुटेज है मेरे पास, मैं खुद देखकर दंग हूं। ये फुटेज देखें, कोई मदद नहीं कर रहा। ये जो हरामी है, ये साला ऊपर से नीचे देखे जा रहा है, बट एक 12 साल की बच्ची का मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या हम ऐसे हो गए? क्या ये समाज है हमारा? दिल्ली में एक बच्ची को मारा जाता है ना? एक आशिक ने फर्श से वो बच्ची के ऊपर अटैक कर दिया, चाकू गोंद गोंद कर उसको मार दिया। उसके आजू बाजू से सब जनता आ रही थी, जा रही थी, बट किसी ने मदद नहीं की रात में। क्या हम ये डायरेक्शन जा रहे हैं? क्या ये इंसानियत होती है? यार जो देख के अगर अनदेखा कर रहा है, इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता? फुटेज निकाले, इनके ऊपर भी एक्शन ले, ताकि जिसके सामने जो हो रहा है ना, वो भी एक बार डरे कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। अरे अपने आप को कितना बचाओगे? थोड़ा हौसला दिखा दो, किसी की जान बच सकती है। जो पंडित ने उनकी मदद की, वो 12 साल की बच्ची की मदद की, उनका एक इंटरव्यू देख लें। 2 दिन पहले क्या घटना हुई थी? लड़की को किस तरह से आपने देखा था यहाँ पे? मेरा आश्रम से बाहर जाना का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बंडेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। हैंड्स ऑफ है। इस तरीके से हम क्यों नहीं मूव हो सकते? क्यों हमारे में से ऐसा एक ही फिगर दिखाई देता है? वो 2.5 घंटे में वो 8 किलोमीटर जो उसने वॉक किया बच्ची ने, उसमें एक भी आदमी ऐसा क्यों नहीं मिल पाया? शुरुआत के 1-2 मिनट में क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि हम सब सेल्फिश हैं। बुरा लगेगा, कड़वा सत्य। पुलिस की तरफ से भी जो प्रेस रिपोर्ट में बयान जारी करे हैं, वो भी सुन लें। पुलिसकर्मी अभी कहते हैं और जो संदिग्ध था वही आरोपी है। इसमें जब घटनास्थल को रिक्रिएट करने हम लोग जा रहे थे, तो उसमें भागने का प्रयास किया, जिसमें वो चोटें हुआ और हमारे दो पुलिस अधिकारी भी चोटें इसमें हुए हैं। इनको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है या चिकित्सक जो परामर्श है और जो सहायता है वो दी जा रही है, और जल्दी विधि संगत जो हम लोग को आगे की कार्रवाई करनी है विवेचना में वो हम करेंगे। इसके लिए क्योंकि मुझे आज लगता है उज्जैन के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग इसको रेगुलराइज करेंगे। जो इतना भारी मात्रा में ऑटोस और ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं,
और कहीं ना कहीं इनका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन अगर कहीं मिस हुआ होगा तो इसको कंपलसरीली कराएंगे और एक डेटाबेस तैयार करने की कोशिश करेंगे। जितने भी उज्जैन में अभी करंटली जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चल रहे हैं उनका। एक और पुलिस वाले की बात सुने। जी, बच्ची की मैं स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा और उसके विवाह की बात मैंने उठाई है कि मैं उसमें उसको मदद करूंगा और मेरे इस छोटे से संकल्प के साथ काफ़ी लोग भी आ गए हैं और मुझे विश्वास है कि काफ़ी अच्छे ढंग से उसकी सारी जिम्मेदारी शीघ्र निर्वहन हो जाएगी। हम शीघ्र ही से अरविंदो हॉस्पिटल में भी वहाँ से छुट्टी मिलने पर हम उसको वहाँ एडमिट कराएंगे और उसका इलाज भी करवा देंगे। कैसे प्रेरणा मिली जो मदद करते हैं, पर इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। मेरे ख्याल से 1000 में 2-3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। देखिए वो एक्यूज का अभी क्या हाल है। सो गाइज, यहाँ तक ही ये वीडियो था। इसमें एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जिससे ये चीज़ें रुक सकें और हम उन्हें कहीं ना कहीं तो वोट कर सकें ताकि वो राज्य में आकर इस पर कंट्रोल कर पाए। कोई तो एक्शन प्लान होगा जिस पे वो वोट मांगे। दोषारोपण करने से कुछ नहीं मिलेगा और हम लोगों को भी वही डिमांड करना पड़ेगा। एज अ वोटर हमको यही डिमांड करना पड़ेगा। अगर हमें अपनी इज्जत प्यारी है, अगर हमें अपनी बच्चियाँ, अपनी महिलाएं प्यारी हैं, नहीं तो ऐसे वहशी दरिंदे हर जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं। इन पे लगाम लगाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। तो प्लीज़ अभी तक अगर बने हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। ये हमारी शुरुआत है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना सब कुछ फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी सहायता होती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।